ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 15। कल के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा 14 नंबर श्लोक जो है वो भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं कि हम अपने जीवन में शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए भगवान 3 कंडीशन बताते हैं कि इन 3 चीज को अगर जीवन में अपनाओगे तो शुद्ध भक्ति कर सकोगे। और शुद्ध भक्ति ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण आएगा, वरना कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा, मुक्ति नहीं होगी और पुनः हम लोग को शरीर मिलता रहेगा और इस धराधाम में, इस पृथ्वी लोक में, इस दुखालय में हम लोग को बार बार आते जाते रहना पड़ेगा। इस बार बार आने जाने का जो चक्कर जो है, ये जो 84 लाख की योनियां है, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, उसका तीसरा शरीर, उसका पांचवा शरीर, उसका बार बार जो शरीर जो धारण करने का जो प्रोसेस है, इस शरीर से हम, इस धारण करने वाला शरीर का जो प्रोसेस है, इससे हम लोग को मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि हम लोग को क्या मिलता है, जब जब शरीर मिलता है उसमें क्या आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 प्रकार की जो वहां पर कष्ट छुपा हुआ रहता है। तो कौन चाहेगा कष्ट पाने के लिए? जीवन में कष्ट तो कोई नहीं चाहता है, सभी कोई जो है हर्ष रहना चाहते हैं, सबको हैप्पी रहना चाहते हैं। तो ये हैप्पी कैसे मिलेगा, ये हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, परमानेंट हैप्पीनेस? तो भगवान इस 14 नंबर श्लोक में बताया, सततम जो भगवान का कीर्तन करेगा, जो भगवान का स्मरण करेगा नित्य से, भगवान का नित्य स्मरण करेगा। और तीसरा कंडीशन बताया, नित्य युक्त से, जो भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जो है इसको जो याद रखेगा, जो इसको निभाएगा, ये 3 कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो वो जीवन के अंत में 100% भगवान जो है कृपा, विशेष कृपा करेंगे उसके ऊपर, और भगवान फिर उसके स्मृति में आकर भगवान उसको मुक्त करेंगे। तो इसी चीज को लेते हुए भगवान क्या बोल रहे हैं अब 15 नंबर श्लोक से, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर तक, यानी 16 नंबर, 15 नंबर से 19 नंबर श्लोक तक आप लोग एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ताकि हम लोग जब हेडिंग जब देंगे तो आप लोग को आसान होगा। श्लोक नंबर 15 से श्लोक नंबर 19, इस जगत का वर्णन, इसका हेडिंग दीजिए इस जगत का वर्णन। फिर पॉइंट तो मैं बाद में बताऊंगा ABCD, इसका सिर्फ आप लोग वो लिख के रखिए तो हम लोग को आसानी होगा बाद में। तो 15 नंबर श्लोक क्या बता रहे हैं, भगवान ने अभी तक क्या बताया 14 नंबर श्लोक में, भगवान के साथ हम लोग संबंध कैसे बना सकते हैं। और वैसा संबंध बनाने से भगवान बोल रहे कि मैं तुमको नित्य धाम लेके जाऊंगा। मगर वो नित्य धाम क्या है, क्या उसका नाम है, क्या उसका डेफिनेशन है, वहां क्या मिलेगा, क्या वहां पर विशेषता है, ये अभी तक भगवान ने नहीं बताया। सिर्फ भगवान ने ये बताया है कि तुम मेरे को, तुम इस प्रकार अगर प्रवृत्त रहोगे, इस प्रकार तुम भक्ति के साथ प्रवृत्त रहोगे, मेरे को अनन्य भाव से मेरा चिंतन करोगे, मेरे साथ अपना संबंध जोड़ोगे, तो मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूं। भगवान बस ये बताकर यहाँ पर स्टॉप कर दिए। मगर अब क्या कर रहे हैं भगवान, इतने स्मार्ट है भगवान। भगवान अब क्या कर रहे हैं, 15 नंबर से 19 नंबर ये 5 श्लोकों में बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस और परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, ये दोनों में जो क्या अंतर है ये समझो। जैसे हम लोग बच्चा लोग का फॉर्म फिलअप करते हैं, या फिर कुछ भी हम लोग अपने कोई जॉब के लिए या कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 2 कॉलम रहता है। एक तो हो गया हम लोग का व्हाट इज योर प्रेजेंट एड्रेस,
तो प्रेजेंट एड्रेस हम लोग क्या करते हैं, जहां हम रहते हैं उसका लिखते हैं। फिर एक आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब जो हमारा नेटिव प्लेस है उसका हम लोग एड्रेस लिखते हैं। मगर आप लोगों ने कभी लक्ष्य किया या कभी आप लोगों ने देखा है कि ये दोनों में ही जो एड्रेस जो हम लोग लिख रहे हैं, परमानेंट लिखो चाहे ये प्रेजेंट एड्रेस लिखो, ये दोनों ही एड्रेस जो है हम लोग इस जगत का लिखते हैं, इस पृथ्वी का लिखते हैं। क्या आप लोग में से कोई है जब परमानेंट एड्रेस का बारी आता तो आप लोग लिखते हैं सन ऑफ श्री कृष्णा, रेसिडेंट ऑफ अमुक जगह, बाइलेन नंबर दिस, सिटी नंबर दिस। हम लोग क्या करेंगे, परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस जो है वो है मेरा कलकत्ता और टेम्पररी रेसिडेंस एड्रेस है मेरा जयपुर। सपोज इस टाइप से हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं अभी इन 5 श्लोकों में, आने वाले 5 श्लोकों में, तुम्हारा जो टेम्पररी एड्रेस जो ना अर्जुन, उसके बारे में जान लो, फिर तुमको परमानेंट एड्रेस के बारे में बताऊंगा। तो वो टेम्पररी एड्रेस क्या है हम लोग का, उसके बारे में भगवान अब विश्लेषण कर रहे हैं 15 नंबर श्लोक से। मामुपत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गता। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। माम उपेत्य पुनर्जन्म, जो मुझको, जो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा उसका क्या होगा, उसका पुनर्जन्म होगा, बार बार आता रहेगा। किसको प्राप्त नहीं करने से, जो भगवान को प्राप्त नहीं करने से। और भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, भक्ति योग। यानी जो भक्ति योग के द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं करेगा उसकी अवस्था क्या होगी, तो उसकी अवस्था भगवान बोल रहे हैं पुनर्जन्म होगा उसका, यानी बार बार उसका जन्म होता रहेगा। और कहां होगा, तो उसका 2 वर्ड में भगवान ने डेफिनेशन दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। यानी ये जो पृथ्वी जो है जहां तुम्हारा बार बार जो जन्म होगा अर्जुन, इस जगह का नाम है भारत देश नहीं है। इंडिया, अमेरिका, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, हांगकांग, बैंकॉक इसका जगह का नाम नहीं है। इस जगह का नाम है दुखालयम। नंबर 2 अशाश्वतम। दुखालयम यानी मिजरीज, जहां पर सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। तुम सोच रहे हो रुपेश प्रभु आप कैसे हैं, बालकृष्ण प्रभु आप कैसे हैं, हाँ प्रभु हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बढ़िया है। आप बढ़िया रहेंगे कहां से, जब भगवान बोल रहे हैं इस जगह का नाम दुखालय में है, यानी तो दुख तो इस पृथ्वी में, इस जगत में, इस बॉडी से आना ही आना है। यानी मिथ्या अहंकार होना ही होना है, बॉडी से तो दुख है। दुखालयम। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, अशाश्वतम, यानी टेम्पररी। ये जगत क्या है, टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है, क्योंकि जब महाप्रलय जब होता है तब ये पूरा का पूरा जगत जो है महाविष्णु में प्रवेश कर जाता है। और महाविष्णु वापस करोड़ों करोड़ों सालों बाद जो है, वापस जब उनकी इच्छा होती है तब वो वापस जब सांस जब छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्र से जो है वापस ये ब्रह्मांड बनता है। और उसके बाद जो है ये ब्रह्मांड बनता है, महाविष्णु से गर्भोदय विष्णु, उसका क्षीरोदय विष्णु, फिर ब्रह्मा जी जो 14 भुवन को बनाते हैं, सारे सिस्टम को बनाते हैं। फिर वापस ब्रह्मा जी का जब 100 साल हो जाता है तब वापस ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। मगर एक चीज याद रखिएगा, ये कौन सा ब्रह्मांड का बात हो रहा है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। यानी जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का 4 सिर है उस ब्रह्मांड का बात हो रहा है। किसी में अगर 10 सिर है तो उसका डेफिनेशन अलग है, किसी में 20 सिर है ब्रह्मा जी का तो उसका डेफिनेशन अलग है। अभी जो बात चल रही है वो इस पृथ्वी लोक की बात चल रही है, जिस पृथ्वी लोक के ब्रह्मा जी के 4 सिर है। डोंट फॉरगेट कि हर ब्रह्मांड का एक ही नियम है, ऐसा नहीं है। असंख्य कोटि ब्रह्मांड भगवान बनाते हैं और हर ब्रह्मांड का अलग अलग नियम है। इन जो 5 श्लोकों में जो बताया गया वो इस पृथ्वी लोक के लिए बताया गया है। तो ये पृथ्वी लोक में क्या बताया गया, दुखालयम अशाश्वतम,
यानी क्या तो ब्रह्मा जी का लोक, क्या इंद्र का लोक, क्या पितरों का लोक, क्या यमराज का लोक, क्या हमारा लोक, सबका सब जितना 14 का 14 भुवन जो है, ये पूरा का पूरा 14 का भुवन को भगवान बता रहे हैं ये दुखालयम से भरती है। यानी यहां पर दुख तो अनिवार्य है, दुख तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां पर लोग शरीर के स्तर पर रहते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, अशाश्वतम, टेम्पररी। यानी ब्रह्मा जी का लोक हो, कोई भी लोक हो, भगवान बोल रहे हैं ये जो 14 भुवन का जो तुम्हारा सर्कल है, इसको मैं हजम कर जाऊंगा। मैं हजम कर जाऊंगा इन सबको, पूरा लोकों को। मगर तुम जो जीवात्मा है, तुम जीवात्मा की तो एज इट इज रह जाओगे। अगर तुम लोग शुद्ध भक्ति करोगे तब तो तुम लोग को मैं ले जाऊंगा, कहां ले जाऊंगा, किधर ले जाऊंगा, वो भगवान आगे बताएंगे। मगर बाकी जितने भी है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है इस पृथ्वी लोक में, उन सबको भगवान क्या करेंगे, एक बंच में, एक बंडल में बना के अपने पास रखेंगे। और जब ऑलरेडी हम लोग करोड़ों करोड़ों साल से यहाँ पर शरीर पा रहे हैं इस पृथ्वी के अंदर में, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। कितने 84 लाख योनि हम लोग घूम लिए, हम लोग को भी पता नहीं है। कितने 84 लाख योनि, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 20 बार, 50 बार, कितने बार हम लोग 84 लाख योनियों में हम लोग घूम लिए हैं, हम लोग को भी पता नहीं है। फिर भी हम लोग का ब्रेन में ये बात नहीं आ रहा है कि मैं यहां दुख क्यों पा रहा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं दुख पाने के लिए हूं कि मैं सुख पाने के लिए हूं। और अगर सुख पाने के लिए हूं तो मेरे को सुख मिलेगा कैसे। अगर सीखा माता जी के नसीब में अगर सुख लिखा हुआ है, ब्रह्म भगवान का वो सुख, तो फिर मेरे को, मेरे में क्या कमी है। उनके भी वही 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव है, मेरे भी वही है। कहां कमी आ रहा है। अगर कोई कमी है तो उसको मैं मेकअप करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं भी सुबह जल्दी उठूंगा, मैं भी 16 माला करूंगा, मैं भी एकादशी करूंगा, मैं भी 4 नियम का पालन करूंगा, मैं भी भगवत गीता पढ़ूंगा, मैं भी भागवतम पढ़ूंगा, मैं भी प्रचार करूंगा। आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, दैट इज द पॉइंट। और इस बार अगर नहीं किया हम लोग भक्ति, कब करेंगे। वापस तो हर दिन एक दिन जा रहा है जीवन का। और मृत्यु कहां खड़ी है, मृत्यु नाक के सामने। किस दिन, किस मुहूर्त, किस घड़ी है, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए भगवान क्या बोलता है, माम उपेत्य पुनर्जन्म, जो मुझको प्राप्त नहीं करेगा, जो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, वो पुनर्जन्म लेगा। कहां लेगा, एक ऐसा जगह में लेगा जिस जगह का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। नाप्नुवन्ति, अभी क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो महान पुरुष है, महात्मा जन जो है, वो परम गति को प्राप्त होगा। परमाम गता, उसको किंतु गति होगा। किसका होगा, महात्मा का। तो अब ये महात्मा कौन है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रभुपाद बताते हैं तीन फैक्टर्स होना पड़ेगा तब वो महात्मा है। क्या है वो 3 फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर बताते हैं कि उस व्यक्ति की ना तो आध्यात्मिक लोक जाने की इच्छा है, ना ही कोई, एक सेकंड रुकिएगा, ना ही कोई भौतिक लोक प्राप्त करने की इच्छा है, नंबर 2। नंबर 3, एकमात्र कृष्ण प्राप्त करने की इच्छा है। यानी ना तो उसको आध्यात्मिक लोकों से मतलब है और ना ही वो भौतिक लोकों से मतलब है। तो उसको मतलब किससे, उसको मतलब एकमात्र कृष्ण से है। तो ये 3 कंडीशंस जिसका है वो महात्मा है। महात्मा वो नहीं है सिर्फ वस्त्र पहन लिया, सैफरन कलर का वस्त्र पहन लिया, बड़ा बड़ा तिलक इत्यादि कर लिया, बाबा जी बन गया और हम लोग उसको महात्मा जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, महात्मा प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य के अंदर में कि देखिए आध्यात्मिक और भौतिक लोकों का बात यहां पर क्यों हो रहा है कि इसका मतलब वो व्यक्ति भौतिक इच्छा
भौतिक कामना वासना, राग द्वेष, मान अपमान, सम्मान इत्यादि से तो वो बहुत ऊपर चला गया है, इसलिए उन पॉइंट्स को तो लाया ही नहीं गया यहाँ पर। महात्मा मीन्स ऑलरेडी वो सब चीज को तो क्रॉस कर चुका है, उस सिचुएशन को वो ऑलरेडी पार कर चुका है। अभी क्या सिचुएशन है, तो अभी 3 कंडीशन, ना तो आध्यात्मिक जगत की कामना, यानी वो भक्ति जो कर रहा है ये सोच के नहीं कर रहा है कि मेरे को आध्यात्मिक जगत मिलेगा। दूसरा नंबर, ना तो वो भौतिक जगत की कामना कर रहा है कि मैं बहुत अच्छी भक्ति करूंगा तो मैं ब्रह्म लोक में रहूंगा, ब्रह्मा जी के साथ रहूंगा, और ब्रह्मा जी की जब शरीर छोड़ेंगे तो उस टाइम मैं ब्रह्मा जी के साथ जाऊंगा, यानी वो कोई उच्च लोक की भी इच्छा नहीं कर रहा है। तीसरा नंबर कंडीशन, इच्छा है तो एकमात्र कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है। केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहता है, एकमात्र मैं और मेरा कृष्ण, मैं और मेरा कृष्ण, बस दैट्स ऑल। मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकूं, कैसे कृष्ण को, अच्छा हरि बोल, किसी को अगर प्रॉब्लम है, किसी का डिनर का टाइम है या किसी का कोई भी अगर है तो आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं, कोई भी अगर लीव करना चाहते हैं, कोई इसमें ना तो मैं बुरा मानने का चीज है और ना कोई आप लोग का, और जो कंटिन्यू करना चाहता है वो कंटिन्यू कीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका क्या है, महात्मा जो है, क्या बोला जा रहा है इस श्लोक में, जो महात्मा नहीं है उसका पुनर्जन्म होता रहेगा इस दुखालय में, यानी दुख उसको मिलता रहेगा। अशाश्वतम, यानी जब ये खत्म हो जाएगा ये ब्रह्मांड, उसके बाद वापस ब्रह्मांड का सृजन होगा और वापस वो आएगा, वापस उसको शरीर मिलेगा, वापस वो 84 लाख योनियों के चक्कर में वो पड़ा हुआ रहेगा। और जो महात्मा जन है, जो महात्मा है, उसको क्या होगा, उसको भगवान प्राप्त होंगे, उसको इस जगत में वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा। जो महात्मा है उसको वापस पुनर्जन्म के लिए इस पृथ्वी लोक में नहीं आना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या बनना है, महात्मा बनना है। और महात्मा बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट क्या होना जरूरत है, सिंपल, प्रभुपाद 3 कंडीशन बता रहे हैं, सिंपल 3 कंडीशन, ना तो आध्यात्मिक लोक की इच्छा, ना भौतिक लोक की इच्छा, एकमात्र कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की सेवा की इच्छा, बस। यानी पॉजिटिविटी में अगर देखा जाए तो एकमात्र कृष्ण की सेवा या कृष्ण की सेवा और कृष्ण के स्मरण में रहना, कृष्ण के प्रति समर्पण रहना, ये सब होने से हो गया सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट, ही इज महात्मा। उसमें वो क्वालिटी आ गया, महात्मा वाला क्वालिटी आ गया। हालांकि महात्मा का जो और विशेष क्वालिटी जो है, 8 क्वालिटी होता है, वो 8 का 8 क्वालिटी जो है भगवान आगे आगे के श्लोकों में बताएंगे, जब वो आएगा तब मैं आप लोग को वो डिटेल्स में बताऊंगा महात्मा का क्या 8 क्वालिटी होता है। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जो है 3 क्वालिटी बता रहे हैं महात्मा का। तो अभी क्या बोल रहे हैं इसका अनुवाद, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं भगवान, तुम महात्मा बनो, जीवन के अंत में मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे पे विशेष कृपा करूंगा और तुमको इस धराधाम से लेके जाऊंगा। ये हो गया कंडीशन ए। और कंडीशन बी, कोई जरूरत नहीं है मेरा सेवा करने का, आराम से इस पृथ्वी लोक में रहो, तुमको बार बार मैं जन्म देता रहूंगा, तुम भोगते रहो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, तुमको ऐसा नहीं है कि एक ही वेराइटीज दूंगा, 84 लाख टाइप ऑफ वेराइटीज है मेरे पास में, हर वेराइटीज का मजा लेता रहो, हर वेराइटीज का टेस्ट लेता रहो, और एक बार में अगर पेट नहीं भरता है तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी इस चक्कर में तुमको घुसाता रहेगा, लेता रहो मजा, जितना मजा लेना, डोंट वरी। फ्रीडम दिए हैं भगवान, हम लोग को स्वाधीनता दिए हैं, टेक योर ओन डिसीजन, डू एज पर योर लाइक, तुम्हारा जीवन है, तुमको कैसे भक्ति करना है, नहीं करना है, सागर में डूबना है, भक्ति में डूबना है, वो तुम सोचो। He has given us all the freedom. तो इसका तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, चूंकि ये नाश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है,
यानी ये जगत में हम लोग क्या है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदता है, बढ़िया बढ़िया घर बनाता है और सोचता है कि हम लोग को इससे सुख आ जाएगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे बड़ा कष्ट का कारण है आदमी के जीवन में, है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु 100% होगी, और मृत्यु के पहले जो उसका जरा और व्याधि आएगा, यानी बुढ़ापा आएगा, शरीर का कष्ट आएगा, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, इसमें पेन, उसमें पेन, दांत में पेन, शरीर में सर्दी, खांसी, कफ, कपीत, आंख से नहीं दिखता है, कान से नहीं सुनता है, हाथ कांपता है, कमर में दर्द है, ये अवस्था, और ये अवस्था बार बार प्राप्त कर रहे हैं, मगर इस अवस्था से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। जाएंगे डॉक्टर के पास, जाएंगे 200 500 1000 रुपया दे देंगे उसको, थोड़ा टेस्टिंग पेस्टिंग करा लेंगे, थोड़ा सा वो दे देंगे, यानी वो टेम्पररी रिलीफ जो है वो हम लोग जरूर लेते हैं, परमानेंट रिलीफ कैसे होगा वो नहीं खोजते हैं। और वो परमानेंट रिलीफ क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से अपने आप को निर्लिप्त करना, इससे मुक्त करना, दैट इज ओनली द परमानेंट सॉल्यूशन। नहीं चाहते हम लोग। क्या हम लोग का ब्रेन के अंदर में घुसा हुआ है कि हम लोग का एजुकेशन खराब हो गया ना, हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो गया भगवान जानता है। कोई भी चाहता ही नहीं है कि मैं भगवान का सेवक बनूं, भगवान की प्रार्थना करूं। जो जीवन में कर रहे हैं ना काम डेली में, वही काम करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कृष्ण के साथ जुड़ जाएं, वो चेष्टा नहीं है। मेरी भी चेष्टा नहीं है। अगर मेरी चेष्टा होती मैं कितना शुद्ध भक्ति करता। क्योंकि ये नश्वर जगत एक मिनट क्योंकि ये नाश्वर जगत, क्या बताया गया इस जगत को, नश्वर। नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परलोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आता। इफ यू रीच योर डेस्टिनेशन, अगर आप सारा इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से गुवाहाटी से बैठ गए और एक बार आप अगर कलकत्ता पहुंच गए, तो आप वापस उस फ्लाइट में जो गुवाहाटी आएंगे, ये नहीं हो सकता है। मगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, आपका टाइम शेड्यूल सब है, आप अगर एरोप्लेन में बैठ गए हैं तो आप डेफिनेटली डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। आप ट्रेन में बैठे हैं गुवाहाटी में दिल्ली जाने के लिए, कोई जरूरी नहीं आप डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा 2-5 घंटा का रास्ता का जाने के बाद आप कोई स्टेशन पे उतर गए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति एक बार भी अगर गोलोक चला गया, उसका दोबारा फॉल डाउन नहीं होगा, वो दोबारा इस पृथ्वी लोक में नहीं आएगा। इस परलोक को, अच्छा आप लोग में से कोई बता सकता है ऐसा क्या, सिर्फ हैंड रेस करेगा जिसको आता है, ऐसा क्या कारण है कि वो गोलोक में एक बार जाने के बाद वापस इस पृथ्वी लोक में नहीं आता? एनीबॉडी, जस्ट ऐसे गेस कीजिए आप लोग, कोई किसी को कुछ, मैं ये तो बोला नहीं हूँ क्लास में, तो आप लोग कैसे रहे मालूम चलेगा, बट स्टिल उन्हें देखते हैं अगर किसी को कुछ मालूम हो तो। सॉरी, ओके, किसी को नहीं मालूम है। आज बहुत जन क्लास भी नहीं कर रहे हैं ना। पूजा मारू माता जी है, महेंद्र प्रभु है, आनंद प्रभु है क्या, नहीं है, वो भी नहीं है, कुलदीप प्रभु नहीं है, त्रिपुरारी प्रभु नहीं है, ठीक है जैसे और आप है क्या, तो कहाँ है आपका हाथ? हाँ, हाथ रेस किया ना आप, ओके ओके। तो सीमा पालीवाल माता जी बताएंगे। बोलिए माता जी। प्रभु, हम ईश्वर से ईर्ष्या नहीं करते हैं। हमारी भक्ति एकदम शुद्ध भक्ति होती है, इसलिए हम फिर से नहीं जन्म लेते हैं। आपका पॉइंट हुआ, आपका पॉइंट हुआ, मगर आंसर प्रॉपर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, माता जी ने अच्छा ट्राई किया है। कल माता जी के यहाँ दीपदान प्रोग्राम भी था, बहुत बढ़िया दीपदान प्रोग्राम था माता जी के यहाँ,
अच्छा था। और हम लोग सोच रहे हैं कल जो है, कल शाम को अपने लोग भी दीपदान का प्रोग्राम रखेंगे। अपने लोग भी जो है दामोदर अष्टकम गाएंगे, गोपी गीत गाएंगे, और सबको अपने अपने घर में सबको दीप लेके रेडी रखिएगा। एक टाइम हम लोग बताएंगे, उस टाइम हम लोग सबको दीपदान करेंगे। ओके, माता जी का आंसर वो दिया है, ठीक है माता जी, इतना प्रॉपर नहीं हुआ। तो श्वेता शर्मा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी कोई कामना इच्छा नहीं रहती है, कला वो सब सकाम योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी की कुछ ना कुछ कामना रहती है, वैकुंठ धाम जाए या लाइक निराकार ज्योति में, बट यहाँ पे हमारी कोई कामना इच्छा नहीं रहती, तो हम गोलोक धाम। प्रश्न ऐसा है माता जी, कामना वासना कुछ नहीं है, शुद्ध भक्ति किया, इसलिए तो हम लोग गोलोक गए, गोलोक पहुंच गए। क्योंकि हम अपने गोलोक सही पहुंचने के अस्तित्व को बाद पा लेते हैं, लाइक हम सच्चित आनंद है और वही रूप हम लाइक उसी फॉर्म में ही चले जाते हैं अपने। ठीक, करेक्ट, हम लोग ठीक है, हम लोग वैकुंठ में पहुंच गए, गोलोक वृंदावन गोलोक पहुंच गए। अभी गोलोक से वापस फॉल डाउन जो नहीं होगा, भगवान जो बता रहे हैं, उसका एक तो मूल कारण क्या है, तो मतलब सिंपल एक तो कारण क्या बन सकता है कि क्यों फॉल डाउन नहीं होगा। ठीक है, सच्चिदानंद भगवान है, वहां पर है हम लोग, किंतु क्या गारंटी है, वहां पर भी तो वापस अहंकार आ सकता है। अहंकार के कारण तो हम लोग वापस फॉल डाउन हुआ कि वाह भगवान का तो इतना इतना सेवा होता है, वाह भगवान को इतना भोग लगता है, वाह भगवान का इतना ऐश्वर्य है, बस यही तो सोचे थे हम लोग, तभी तो फॉल डाउन हो गया था हम लोग का फर्स्ट टाइम। तो हु नोस, सेकंड टाइम भी तो वापस फॉल डाउन हो सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अब वापस, ओके, रूपेश प्रभु ने हैंड रेस किया, ओके सेफ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे आवाज प्रभु जी, वहां पर जैसे गोलोक में हमें अपने असली मैंने मैं कौन हूँ उसकी जानकारी वहां पर हो जाता है, इसलिए वहां से फॉल डाउन नहीं होगा। जैसे मैं कौन हूँ, हम मैं भगवान। कौन हूँ ये तो जानकारी यही हो गया, मैं कौन हूँ ये जानकारी तो पृथ्वी लोक में हो गया, तभी तो उसका प्रैक्टिस किए हैं। वो वहां जाके वापस उसका जानकारी करने की जरूरत नहीं, वो जानकारी तो यहाँ हो चुका है। वहाँ नित्य ओके, गीता रावत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान हमें यहाँ से तभी ले जाएंगे जब हमारे अंदर का सारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, और वहां जाने के बाद हम ये याद रखेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, मतलब दास हैं, तो हमारे मन में अहंकार आएगा नहीं प्रभु जी। और भगवान ने गारंटी दिया है कि जब आप एक बार यहाँ आ जाओगे तो आपको वापस जाने का मतलब सवाल आपका 85% हुआ आंसर, किंतु मेन बीमारी में हाथ नहीं दिया। अब लास्ट राधिका जी बोलेंगे। प्रभु जी मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद प्रभु जी वहाँ इतना अट्रैक्शन है क्योंकि भगवान का नाम ही है कृष्णा, कृष्णा मतलब ऑल अट्रैक्शन, मतलब जो ऑल अट्रैक्टिव है, तो शायद इतना अट्रैक्शन है कि प्रभु जी हम लोग कभी सोचेंगे ही नहीं कि हम लोग पृथ्वी लोक में वापस आए। गुड, आपका भी 85% आंसर हुआ गीता माता जी की तरफ, वेरी गुड। एक मेंढक था, उस मेंढक को 30 फुट का डीप कुआं था, उसमें से उसको निकलना है। वो हर दिन क्या करता था, 3 फुट जंप करता था और 2 फुट वापस बैक आता था, यानी एक दिन में वो 1 फुट ट्रेवल करता था। फिर नेक्स्ट डे वापस वो 3 फुट जंप मारता था और फिर वो वापस 2 फुट शाम तक वापस नीचे आ जाता था। इस टाइप से वो ट्रेवल कर करके कुआं को वो पार किया। तो आप लोगों से कोई बता सकता है वो कितना दिन में कुआं को पार किया? 30 दिन में। वेरी गुड, और कोई बताएगा? नो, किसी को नहीं मालूम। 29 होगा प्रभु जी, 29। कैसे प्रभु? प्रभु मैथमेटिकल जैसे लास्ट दिन जो होगा वो तो पार कर जाए, तो उसको फिर डाउन होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बाहर निकल जाए। वेरी गुड, आप पॉइंट पे पहुंचे मगर आंसर सही नहीं हुआ। आंसर होगा 27वां दिन। 27वां दिन वो 3 फुट पार करके जब ऊपर ही चला गया, वो बेवकूफ है, वापस इतना कष्ट पाएगा, वापस नीचे आएगा। तो इसी प्रकार एक हम लोग कितना कष्ट पाकर गोलोक जाएंगे, तो कौन बुद्धू होगा कि वापस उससे फॉल डाउन होने का अपना कोशिश करेगा। वो दूर दूर तक अब कान पकड़ेगा, जिंदगी में कभी नहीं सोचेगा कि मैं कृष्ण के समान हूं या कृष्ण का ऐश्वर्य को मैं भोगने की कोशिश करूं या मैं भगवान से स्वाधीन हूं।
तो इसलिए क्या है, वो गोलोक से उसका फॉल डाउन नहीं होने का कारण क्या है, वो यहाँ से इतना एक्सपीरियंस वो लेके जाएगा कि वो जिंदगी में तौबा तौबा करेगा, मेरे को वापस इस धराधाम में नहीं आना है। वहां पर वो आनंदित रहेगा, राइट। खैर, ये आउट ऑफ द ट्रैक में बोलने का तात्पर्य क्या है कि एक बार जो भगवान के धाम चला जाता है ना, वो नहीं आता है। आप लोग में से बहुत लोग को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे को ऐसा लगता है। एक बार वृंदावन गए, वृंदावन में आप लोग 10 दिन 15 दिन अगर रुके, तो जिस दिन आते हैं उस दिन आने का मन करता है क्या लगता है, छोड़ो यार, घर में जो होता होने दो, यहीं रहेंगे, अब कौन जाएगा घर में। मगर उपाय नहीं है, गृहस्थ आश्रम है, आना पड़ता है, काम धंधा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो एक सॉन्ग जो हम देखे थे, रॉक स्टार जो बनाते, उसमें दिया होता है, उसमें मैंने गाना गा रहे थे कि जब वृंदावन जाते हैं हंस के, अब आते हैं रो के। तो वो गाना हमको लगता है 2 कॉपी हम जब गए थे ना, तो उसको हमें एहसास हो रहा था। वैसे वैष्णो देवी गाना में था कि हंसते हंसते आते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था ना, वो हमको एहसास हो रहा था आखिर गाना ऐसे क्यों बना। जब हम वहां गए तो हमको पूरा एहसास हुआ कि आखिर गाना इसलिए बना था। राइट प्रभु, राइट। अच्छा एक्सपीरियंस है प्रभु का। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में, क्योंकि ये नाश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहां से कभी भी वापस नहीं आता। इस परलोक को वेदों में अव्यक्त, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ एक सेकंड। कृष्ण। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। इस परम लोक मतलब इस गोलोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु ये चरम लक्ष्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? I want to be a doctor, I want to be a chartered accountant, I want to be an IITian, I want to be a mechanical engineer। मगर यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, what should be the aim of your life? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, the only aim of my life is to attain Lord Krishna। दूसरे शब्दों में ये लोग हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं और अवर्णनीय है, यानी हम इस निगोड़ी आंखों से ना तो उस भौतिक जगत के बारे में समझ सकते हैं, ना उस भगवान के बारे में समझ सकते हैं। अगर उस भौतिक जगत को जानना है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, दिस इज द मोड, दिस इज द मीडियम टू नो। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण अमृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वो ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, ना ही किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? मैं और मेरा कृष्ण, कृष्ण की मैं सेवा करूं, कृष्ण को संतुष्ट करूं, कृष्ण को प्राप्त करूं। और कोई दूसरा चाह, मोह, लोभ, लालसा, क्रोध, मत्सर्य कुछ भी नहीं। मैं क्रोध किया, अभी भावना दंगी माता के साथ कोई मेरा मन मुटा हो गया, उन पे थोड़ा क्रोध किया, क्या हो गया उससे? क्या फायदा हो गया? हमको क्या फायदा मिलेगा? हम भी थोड़ा चिल्ला लिए, वो भी थोड़ा सा बोल दिए, क्या होगा उससे? कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्या, गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग को चेष्टा करना चाहिए। और कोई भी हो, घर में हम लोग का बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, हम लोग का सबका ड्यूटी है एक दूसरा को हम लोग हेल्प करें कि वो भक्ति जीवन में आगे बढ़ सके। सभी का ड्यूटी है। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। तो आप लोग में से कोई ये बता सकता है कि यहाँ पर सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है? इस व्हाट डू मीन बाय दिस? क्या समझे आप लोग इससे? नहीं समझ में आया किसी को भी? हाँ, पूजा मारो माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
शायद ये कि मतलब जो भगवान को निराकार नहीं मानते हैं। नहीं, वो तो समझ गया, जो निराकार नहीं मानते हैं इसका मतलब वो साकार मानते हैं, वो तो सेंटेंस हाँ। दिए ही हैं प्रभुपाद कि ये ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। गीता रावत माता जी, आप बताइए। प्रभु जी यहाँ पर मतलब बोल रहे हैं कि मैं जो समझी हूँ कि जो भक्त है, मतलब जो हम जैसे भक्त हैं या प्रभुपाद जैसे भक्त हैं, उनके बारे में विशेष रूप से बोला गया कि जो भगवान के कृष्ण के रूप को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है। दूसरे मतलब वादी निर्विशेषवादी या ब्रह्म ज्योति वाले जो हैं, उनके बारे में, ध्यान योगी ज्ञान योगी के बारे में नहीं बोला। यहाँ पे भक्ति योगी जो है उसके बारे में बोला है। आपने सब कुछ कहा मगर उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, क्यों? एनीवेज मैं बताता हूँ। यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? घर का एड्रेस दे रहे हैं। इस पृथ्वी लोक का एड्रेस क्या दिए? दुखालयम अशाश्वतम, यानी हम लोग का इस घर का एड्रेस दिए। और भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर में? मेरा भी एक घर है। तो जिसका शरीर है उसका घर होगा ना, जिसका शरीर नहीं उसका भी घर होगा। जिसका शरीर ही नहीं उसको क्या चीज के लिए घर चाहिए? वो तो ब्रह्म ज्योति है। मगर भगवान बोल रहे हैं मैं ब्रह्म ज्योति नहीं हूं। तुम्हारा एड्रेस अगर अर्जुन है दुखालयम अशाश्वतम, वैसे मेरा भी एक तो एड्रेस है, नित्य शाश्वत मेरा भी एक एड्रेस है। दैट मीन्स आई हैव अ बॉडी, दैट्स व्हाई आई हैव अ रेसिडेंस एंड आई एम कॉलिंग यू टू कम टू मी। मैं तुमको जब बुला रहा हूं मेरे पास आओ। मेरे पास आओ मतलब क्या? मैं फिर निराकार हूं ना मैं साकार हूं? मैं साकार हूं, मेरा बॉडी है तो मेरा एग्जिस्टेंस है। क्लियर ना? कंफ्यूजन? आज वो माता जी नहीं है, क्या नाम है वो, साथीदास माता जी। बाकी लोग को समझ में आता कि नहीं आता, आई डोंट नो। हाँ, निहारिका पुरोहित माता जी है, सरोज गुप्ता माता जी है, सुधा सक्सेना माता जी है, स्वाति माता जी है, रिंकू शर्मा है, अनु गुप्ता है। लोग कुछ बोलते भी नहीं है, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। अभी देखिए कैमरा, आनंद प्रभु ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हैं शायद घर की तरफ, लेकिन फिर भी उनका कैमरा ऑन है, तो मेरे को माउंट चल रहा है। समझ में आ रहा नहीं आता, चेहरा का एक्सप्रेशन से भी माउंट चल रहा है। हाँ प्रभु जी आ रहा है। आ रहा है सब, ओके। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्मा है, यानी भगवान जो है इस श्लोक में मूल रूप से इस पृथ्वी लोक के बारे में बता रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? अभी इस श्लोक में बताया पृथ्वी के बारे में, मगर अब नीचे वाला श्लोक में क्या बोलेंगे? हे अर्जुन, ओ स्मार्ट अर्जुन, पहले तो तुम्हारा एड्रेस के बारे में बताया। बहुत बार हम लोग एलियास बोल के लिखते हैं ना, ALIAS। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज श्रीमती पूजा मारू, रेसिडेंट ऑफ अमुक अमुक अमुक, वाइफ ऑफ अमुक अमुक अमुक, रास्ता नंबर ये, गली नंबर ये। अब माता जी का सपोज 2 घर है, तो अब क्या करेंगे माता जी? और उस पदे में क्या लिखेंगे? ALIAS, फिर लिखेंगे वाइफ ऑफ सेम हस्बैंड का नाम। मगर क्या बोलेगी? मेरा दूसरा बंगलो यहाँ है, इस रास्ता में है, इस घर में है। ठीक है, तो भगवान बोलता है ओह पूजा मारू, सुनो सुनो सुनो, पहला वाला घर का तो एड्रेस बता दिया क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। अब दूसरा घर का एड्रेस भी सुन लो। तो दूसरा घर का एड्रेस के लिए भगवान अब क्या बोल रहे हैं? आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनः अवर्तित नो अर्जुन, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्म भुवन लोका। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से भूलोक तक, तुमको तो अभी हमें भूलोक के बारे में बताया था, दुखालयम अशाश्वतम। अब सुन लो, ब्रह्म का जो लोक है और तुम्हारा लोक, यानी तुम लोग ये 7 लोक हो गया है। भू भुव स्व, स्वर्ग लोक, यानी उसके अंदर स्वर्ग लोक भी आ गया, यानी इंद्र का लोक भी आ गया, देवता का लोक भी आ गया है। और फिर ऊपर में क्या आ गया? सत्यलोक, सत्यलोक आ गया, और जो भी और बीच का लोक है वो सारा लोक आ गया है। और क्या बोल रहे हैं भगवान? ये सारा का सारा लोक नष्ट होता है, तुम पृथ्वी पे मत सोचो।
तुम अगर सोचते हो मैं ऊपर का कोई लोक ले लूं, मैं अच्छा काम करूं और इसके इंद्र के पास मैं स्वर्ग लोक चला जाऊं, मैं थोड़ा और बढ़िया काम करके मैं ब्रह्म लोक में चला जाऊं, अरे मूर्ख, ये सब नाश होता है, ये सारा का सारा सातों का सातों ही लोक नाश होता है, सब विनिष्ट हो जाता है। तो क्या करेगा ये सब में रहकर? तो तुमको कहां आना है? माम उपेत्य। देखिए इसके ऊपर वाला श्लोक में भी बोला है माम उपेत्य पुनर्जन्म, जो मेरे पास आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और पुनर्जन्म जिसका होता है वो दुखालय में जाता है, जेल में जाता है। तो इसका मतलब क्या? जहां दुख और अशाश्वतम है, जो चीज का ऑलरेडी डेफिनेशन भगवान डिफाइन कर दिया, और कल मेरे एक बच्चा अगर होता है, यानी उस बच्चा का जन्म कहां हो रहा है? एक कैद खाना में हो रहा है, एक जेल में हो रहा है। अब 16 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? सिर्फ ये जेल खाना नहीं है, वो ब्रह्मलोक से जो नीचे तक का ना, सारा का सारा जेल खाना है। तुम है कहां अर्जुन? तुम हम लोग, अच्छा देखिएगा आप लोग, अपने लोग के कोई अगर चलता है, कोई मर गया था, हम लोग क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर में या वो श्लोक उसमें व्हाट्सएप मैसेज में लिखते हैं कि मोहन ब्रजराज प्रभु चल बसे अमुक तमुक, उनका स्वर्गवास हो गया। मैक्सिमम देखिएगा आप लोग ऐसे लिखेंगे स्वर्गवास हो गया। अभी बताइए स्वर्ग लोक के बारे में भगवान इस 16 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं? क्या डेफिनेट, क्या इज्जत है? सपोज अगर मैं बोलूं स्वर्ग लोक का इज्जत क्या है बेचारा का, हमारा जो इज्जत है वही इज्जत वहां पर इंद्र का हो रखा है, वही इज्जत वो ब्रह्मा जी का हो रखा है। भगवान बोल रहे हैं मैं काल रूप में सबको खा जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। मेरे ताऊ जी चल बसे थे, मेरे ताऊ जी उन ताऊ जी, तो उनका 3 बेटा है, बड़ा बड़ा है मेरे से। मैं उन लोग को बोला, उन लोगों स्वर्ग लोग ऐसे वर्ड लिखा, तो मैं उन लोग को बोला, मैं ऐसे उस्तादी मार के नहीं एक्चुअली में, क्योंकि बीच में किसी को बोलना नहीं चाहिए, आजकल बोलने से खराब पाते हैं, तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट किया कि ये स्वर्ग लोग लिखे हैं, इसको एक काम कीजिए गोलोक प्राप्ति लिख दीजिए। नाराज हो गए उन लोग मेरे पर, ये गोलोक क्या होता है? तो इसका मतलब उन लोग के हिसाब से मैं उन लोग को कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं उन लोग को गलत बता रहा हूं। स्वर्ग इज द टॉप मोस्ट, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उपाय नहीं, क्या करेंगे, कलियुग का प्रभाव है। और भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आ ब्रह्म भुवनाथ, ब्रह्मा जी का लोक से लेके भुवनाथ है, यानी इस पृथ्वी लोक तक, यानी ये 7 लोक तक, ये सारे के सारे जो 7 लोक है, इसको क्या बोलता है? पुनः अवृत्तिनो अर्जुन है? तुम जहां भी जाओगे मृत्यु के बाद 84 लाख योनियां है, तुम सोचोगे कि किसी भी योनि में मैं अमुक को प्राप्त करूं, कोई बात नहीं है। तुम अंत काले चे मामे, तुम जिस भाव से शरीर को छोड़ोगे, मैं उस भाव से तुम्हारा फुलफिल कर दूंगा। तो तुम्हारा इच्छा हुआ कि तुमको इस बार जो है सतलोक मिल जाए, स्वर्ग लोक मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फुलफिल कर दूंगा। बट व्हाट विल बी द रिजल्ट? अरे भाई रिजल्ट क्या होगा उसका? तो उसका रिजल्ट भगवान नीचे वाला क्या बोलते हैं? माम उपेत्य तु कौन्तेय, अरे वो सब 7 का 7 में लोक में तुम्हारा पुनर्जन्म होता रहेगा। माम उपेत्य, एकमात्र मेरे धाम में अगर तुम आओगे हे कुंती पुत्र कौन्तेय, तब तुम्हारा न विद्यते पुनर्जन्म, न विद्यते, तब जाके तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। सेम 15 नंबर श्लोक को ही भगवान समझाए हैं 16 नंबर श्लोक में, किंतु 16 नंबर श्लोक में क्या अर्जुन महात्मा का आंख खोल दिए है भैया, सिर्फ पृथ्वी लोक का बात नहीं कर रहा हूं मैं पृथ्वी लोक के ऊपर का जो तुम्हारा और जो 6 भुवन है ना, ये 6 और एक तुम्हारा लेके 7, ये 7 का बात कर रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रभुपाद? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, समस्त योगियों को, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वो कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकता है। ये पॉइंट मेरे समझ में आप लोग में से 7-8 जन के एकदम क्लियर है, हम गारंटी के साथ बोल सकता है।
क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति ज्ञान कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, वो उसका प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस करने के बाद बार बार जो उसका फिलोसॉफी के हिसाब से अगर प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। मगर ये तीनों जन को अगर जिस दिन ब्रेन में घुस गया कि हमको तो अरे कृष्ण का भक्ति करना है, और तब ये तीनों जन जो है अगर भक्ति में अगर लग गए, तब जाके कृष्ण का प्राप्ति होगा, नहीं तो कृष्ण का प्राप्ति नहीं हो सकता है। स्वाति माता जी, क्लियर हुआ है मैं क्या बोल रहा हूं अभी? ओके, गुड, वेरी गुड। कोई भी चीज कंफ्यूजन है माता जी पूछेगा, तब क्या होगा, मैं भी मेरा भी कंफ्यूजन उससे क्लियर होता है, और 4 जन का कंफ्यूजन क्लियर होता है उससे। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देवलोक को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर झूठ होगा तो प्रभुपाद को पाप लगेगा, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट होना चाहिए। प्रभुपाद लिखा है, इसका मतलब ये 100% करेक्ट है। प्रभुपाद तो फालतू बात नहीं लिखेगा ना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ के अंदर में? देवलोक यानी स्वर्ग लोक। अभी बताओ, ताऊ जी का बेटा लोग को हमको गलत बात बोला गया कि स्वर्ग लोक को कौन जाता है? स्वर्ग लोक को 2-4 तो दान पान कीजिए, ऐसे स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। स्वर्ग लोक जाना कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। रावण तो स्वर्ग लोक जाके युद्ध करता, बहुत सारे राजा है जो क्या करते थे, स्वर्ग लोक जाके युद्ध करते थे, इंद्र को मार मार के भगाते थे वहां से, और इंद्र जो अपना उसको सिंहासन को छोड़ के भाग जाता था। तो क्या है उसका? और इंद्र भी आपको लेकर बताता हूँ, जितने भी देवी देवता ना हम लोग की तरह है, उन लोग के भी 2 हाथ 2 पांव है। हाँ, उन लोग का सेम हम लोग की तरह सिचुएशन है, मगर उन लोग क्या है, भगवान के सेवा में है, इसलिए उन लोग क्या सत्वगुण में है। उन लोग का क्या एक तो अलग प्रभाव है, उन लोग एक अलग स्टेज पे है, हम लोग से ऊपर है उन लोग, और हम लोग तो बकवास नंबर 1 है हम लोग, तो इसलिए हम लोग का ये अवस्था, हम लोग यही है, दुखालय में है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्म लोक, चंद्र लोक तथा इंद्र लोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। चला जाओ ऊपर का लोक, मगर क्या होगा? आफ्टर वन टाइम, 1000 साल बाद हो, 1,00,000 साल बाद हो, तुम वापस गिर जाएगा। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विधि का विधान है, उसमें मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वो कृष्णा भावनामृत का अनुसरण नहीं करता है, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाए, क्या होगा? क्या हो गया? कौन सा तीर्थ मान लिए? वापस पृथ्वी लोक आना पड़ेगा। अरे ब्रह्म ज्योति को अगर वो प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा जी का लोक छोड़ दीजिए, ब्रह्म ज्योति को अगर कोई प्राप्त करता है, तो ब्रह्म ज्योति से भी उसको वापस फॉल डाउन होता है। मे बी आफ्टर crore year, मे बी दैट मे बी आफ्टर crore year, बहुत लंबा अवधि के बाद, बट अल्टीमेटली उसका फॉल डाउन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसका ही फॉल डाउन हुआ। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ 7 प्लेनेट का बात हो रहा है। जो उच्चतर लोकों में कृष्णा भावनामृत में प्रगति करते हैं, वह क्रमश और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में इस श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सते सर्वे संप्राप्ते प्रतिश्चरे परशान्ते कृतात्माना प्रविशान्ति पदम पदम परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो सुनिएगा, जब इस भौतिक जगत का प्रलय होता है, यानी ब्रह्मा जी का जब 100 साल होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं, ब्रह्मा जी का जब 100 साल होता है, तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। यानी ये जो ब्रह्मांड जब नष्ट होगा, और सपोज कोई हम लोग में से रह गया किंतु भक्ति किया है, तो भगवान क्या करेंगे? ब्रह्मा जी प्लस जो भगवान के विशेष भक्त है, उन सबको भगवान अपने वैकुंठ धाम ले जाएंगे, अपने नित्य धाम ले जाएंगे। और उसके अलावा जितने जन रह गए, उन सबको एक पोटली की तरह रख देंगे। वो जब वापस पृथ्वी का जब सृजन होगा, वो सबका सबको जो लास्ट उन लोग का अंतिम ब्रेन में जो था, उन लोग की जो इच्छा थी, उस हिसाब से सबको एक एक बॉडी मिल जाएगा। ये पॉइंट किसको इसको समझ में नहीं आया? व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ दिस सृष्टि, भक्तों के साथ और अभक्तों के साथ? एवरीबॉडी क्लियर?
तरुणा माता जी, तरुणा अग्रवाल माता जी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट श्लोक 17 नंबर श्लोक, यानी 15 नंबर श्लोक इस पृथ्वी के बारे में है, 16 नंबर श्लोक भी इस पृथ्वी के साथ में इस सात लोकों के बारे में है। अब 17 नंबर के श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ए बेटा अर्जुन, तुम लोग में सबसे बड़ा चैंपियन कौन है इस पृथ्वी लोक में? आप लोग में से बताइए तो सब, आप लोग बताइए, आप लोग में से कोई अगर बता सकता है इस पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा चैंपियन कौन है? पृथ्वी लोक हैं? ब्रह्मांड कौन में है? ब्रह्मा जी है ना सबसे, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड में सबसे, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा चैंपियन है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी सब चीज का विस्तार किए हैं, ब्रह्मा जी सब चीज को बनाए हैं। इज द ब्रह्मा जी जो है सब चीज का वो कर रहे हैं, सब चीज का ये जो सातों लोग 14 भुवन को जो ब्रह्मा जी ने बनाया है। अब भगवान बताते हैं बेटा ब्रह्मा जी के बारे में सुन लो, तुम्हारे बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हारे बारे में तो मैं बता चुका ऑलरेडी दूसरे अध्याय में, अब तुम ब्रह्मा जी के बारे में सुन लो कि तुम अगर सोचते हो कि मैं ब्रह्मा, एक्चुअली में सब पदवी होता है, आप लोग एक चीज ध्यान रखें, ये नाम नहीं है, ये पदवी है। मनु पदवी है, इंद्र पदवी है, ब्रह्मा पदवी है, हाँ। और भगवान सिलेक्ट करते हैं। ब्रह्मा जी का जो पोस्ट जो होता है ना, ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, परम भक्त है, बहुत इन लोग तपस्या करते हैं, हाँ। तो अब ब्रह्मा जी कौन है, तो इस 17 नंबर श्लोक में बताएंगे कौन है ब्रह्मा जी। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहम यत ब्रह्मण विदु, रात्रिम युग सहस्त्र अंताम ते अहरात्र विद जना। अब क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन है? अब आप लोग खूब ध्यान से सुनिए और लिखिएगा। बोल रहे हैं कि सहस्त्र युग, यानी हम लोग का मानवीय गणना का, हम लोग का गणना के हिसाब से 1000 चतुर्युग, लिखिए आप लोग, 1000 चतुर्युग इक्वल्स टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग है, तो जितना ब्रह्मा का दिन है उतना ही ब्रह्मा का रात्रि है, यानी ब्रह्मा का रात्रि वापस 1000 चतुर्युग, यानी ब्रह्मा का 24 आवर्स में कितना हुआ? 2000 चतुर्युग। तो यानी एक चतुर्युग को एक और नाम से बोलते हैं वन, ऐसे लिखिए आप लोग, ब्रह्मा जी इज 1 डे इक्वल्स टू 1000 चतुर्युग इक्वल्स टू 1 कल्प। इसको कल्प भी बोलते हैं, 1000 चतुर्युग को एक कल्प भी बोलते हैं। तो यानी 2 कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, यानी 2000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का 24 घंटा हुआ, यानी 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का सिर्फ डे टाइमिंग हुआ है। अब आप लोग सिर्फ इसी सेंटेंस से सोचिए, 1000 चतुर्युग, हम लोग एक युग में हैं, हम लोग कलियुग में हैं, और ये कलियुग कितना का है? अब नेक्स्ट लाइन लिखिए, नीचे से लिखिए, कलियुग 1 कलियुग इक्वल्स टू 4,32,000 साल, ठीक है। कलयुग के बाद आता है हम लोग का त्रेता। तो त्रेता जो होता है वो कलयुग का 2 गुण होता है, यानी 4,32,000 इंटू 2। त्रेता जो है वो 3 गुण होता है, यानी 4,32,000 इंटू 3। और सतयुग जो है वो 4 गुण होता है, यानी 4,32,000 इंटू 4। यानी एक चतुर्युग, ओनली 1 चतुर्युग कितना हुआ? 4,32,000 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 4 मतलब 4 बार हुआ ना, सतयुग 4 बार, द्वापर 3 बार, त्रेता 2 बार, और कलियुग 1 बार। 4,32,000 इंटू 1 हुआ ना, कलियुग को तो 4,32,000 इंटू 1 हुआ, तो कितना हुआ? 4321। 4321 को प्लस करने से कितना हुआ? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 और 1 10, यानी एक चतुर्युग, ओनली 1 चतुर्युग इज 4,32,000 साल इंटू 10,
हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज पहले तो ये समझिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? तो इसको मैं लिख के आप लोग को दिखाता हूं। एक मिनट रुकिए, आप लोग सबको होल्ड कीजिए। ब्रह्मा जी का जो लाइफ साइकिल है ये एक्चुअल में जानना चाहिए हम लोग को। बहुत जरूरी है जानना, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखिए, आप लोग में से कोई बता सकता है, पहले भी जो है ब्रह्मा जी के बारे में भगवान बता सकोगे? आप लोग को क्लियर दिख रहा है बोर्ड? इज इट क्लियर? नहीं? जी प्रभु, जी प्रभु। सबसे पहले कलयुग। कलयुग क्या है? 4,32,000 साल का है इसका आयु। ये कलयुग 4,32,000 साल का है। इसमें से मात्र 5,000 साल अभी तक गए हैं और बाकी सारा का सारा अभी टाइम बाकी है। कलयुग का अवधि। फिर आया त्रेता, फिर द्वापर, और फिर आता है सतयुग। तो त्रेता जो होता है वो कलयुग का 2 गुण होता है। पहले के पहले द्वापर नहीं लिखा प्रभु जी, हाँ? उसके पहले द्वापर गया ना प्रभु। नहीं, वो तो इस बार है हुआ हम लोग का, मगर ये हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं ना, हम लोग को सीरियल चलना है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो त्रेता जो होता है वो कलयुग का 2 गुण होता है। द्वापर जो है वो कलयुग का, ये कोमा का मतलब समझते हैं ना? कोमा का मतलब इसका सेम। अच्छा, मैं लिख के देता हूँ, और भी कई लोग जो नहीं समझेंगे। यानी 4,32,000 इंटू 2, 4,32,000 इंटू 3, और सतयुग होता है 4,32,000 इंटू 4। हरि बोल। प्रमिला माता जी, चौहान माता जी, सबसे पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया? जी जी प्रभु जी। ये आया ना कि ये कितना साल का है, ये कितना साल का है, ये कितना साल का है, ये कितना साल का है। तो इसका मतलब ये 4 युग मिला के क्या बनता है? एक चतुर्युग। तो एक चतुर्युग क्या हो गया? एक चतुर्युग मतलब हो गया 4,32,000 साल इंटू 4 + 3 + 2, और यहां पर कितना है? 1 है ना, तो कितना हुआ? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। यानी एक चतुर्युग होता है 4,32,000 साल इंटू 10। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है? तो अभी क्या बताया जा रहा है? ब्रह्मा जी का एक लाइफ, ब्रह्मा जी का एक लाइफ क्या बताया जा रहा है? ब्रह्मा जी का एक लाइफ बताया जा रहा है 1,000 चतुर्युग दिन है उनका, प्लस 1,000 चतुर्युग होने से उनका रात होता है। तो दिन और रात मिलाने से क्या हुआ? एक दिन हुआ। दिन और रात मिलाने से उनका 24 आवर्स होना, यानी एक दिन हुआ, यानी ये चतुर्युग हुआ। दिन और रात मिलाकर चतुर्युग हुआ, यानी 2,000 चतुर्युग। ब्रह्मा जी का 24 आवर्स कितना हुआ? 2,000 चतुर्युग।
ये समझ में आया कि नहीं आया ये लाइन? क्यों हुआ चतुर्युग ब्रह्मा जी का, 2000 चतुर्युग क्लियर है। अब क्या बोल रहा हूं मैं, एक चतुर्युग है 4,32,000 साल इंटू 10, ये एक चतुर्युग है ना। एक चतुर्युग इतना है कि नहीं है? 4,32,000 साल इंटू 10 नहीं है ना? है जी प्रभु जी। है। तो अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हुआ? 4,32,000 इंटू 10, ये हुआ एक चतुर्युग। वैसा है 2,000 चतुर्युग यानी इंटू 2000। ये समझे कि नहीं समझे ये लाइन? नहीं प्रभु जी, ये समझ नहीं आया। 2000 मैं बोल रहा हूं कि एक चतुर्युग में कितना साल हुआ? एक चतुर्युग में इतना Okay. ईयर्स हुआ तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 है 4,32,000। 43,20,000। नहीं, एक सेकंड, वो बाद में जाएंगे हम लोग। 4,32,000 इंटू 10 यानी ये कितना हुआ? ये एक चतुर्युग हुआ। अभी तो एक चतुर्युग इंटू 2000 करने से ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ कि नहीं हुआ? 24 आवर्स। यस। करेक्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अब भी क्या है, अब कैलकुलेशन देखिए, 4,32,000 इंटू 10 इंटू 2000, ये करने से तो हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन। तो एक दिन यानी इंटू, एक साल में होता है 365 दिन और उनका उम्र है 100 साल। तो यानी ये कैलकुलेशन जो निकाल सकेगा, ये हुआ ब्रह्मा जी का लाइफ। तो सोचिए ब्रह्मा जी का लाइफ कितना है। इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 311 ट्रिलियन ईयर्स। ये आयु आता है 311 ट्रिलियन ईयर्स। यानी हम लोग अगर इसको हिंदी में, अगर हम लोग इसकी अगर संख्या अगर करें तो हिंदी में इसकी संख्या क्या होगी कि देखिए क्या बोलता है, एक सेकंड की आप लोग सुनिए पहले ध्यान से। ये हम लोग बोलते हैं ना इसको कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना इसको कि इकाई प्रभु जी, इकाई दहाई पैसा नहीं, इकाई, दिहाई, सैकड़ों, हजार, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, यानी 311 खरब ब्रह्मा जी का आयु है। अब आप सोच के देखिए कितना लंबा आयु है ब्रह्मा जी का। तो ये हो गया ब्रह्मा जी का आयु। तो भगवान यहां आप क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर में कि अर्जुन तुम जहां रहते हो वो तो दुखालय में है। अरे तुम्हारे तो छोड़ो, तुम्हारे ऊपर के जो 6 लोग जो है इनका भी पतन होता है, ये भी फिनिश होते हैं, इनमें रहने वालों का भी विनाश होता है। अरे इनका छोड़ो, जो तुम्हारे सबसे ऊपर जो ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी की भी अवधि जो है वो 100 साल है। वो 100 साल यानी इतने साल तक वो जिंदा रहते हैं और उसके बाद जो है उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। हालांकि ये अलग बात है कि वो ये 311 ट्रिलियन ईयर्स मेरी सेवा में रहते हैं, इसलिए मैं उनको भगवत धाम देता हूं, वो एक अलग बात है। बट ही हैज टू ऑल्सो डाई, उनको बॉडी छोड़ना पड़ता है। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं ये बात कि अर्जुन तुमको भी बॉडी छोड़ना पड़ेगा, एक दिन तुमको भी बॉडी छोड़ना पड़ेगा और तुम मेरी सेवा में लगे रहोगे ब्रह्मा जी की तरह, तब जाके जीवन के अंत समय में मैं तुम्हारे पे विशेष कृपा करूंगा। भगवान अपनी कृपा से हम लोग को अपने नित्य धाम लेके जाएंगे। तो ब्रह्मा जी का, हरि बोल, आप लोग में से कोई है जिसको समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी का उम्र, ब्रह्मा जी का एज क्या होता है ना? क्लियर है सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज पूछनी है। हाँ बोलिए। ये
ये जो अपने वो 4,32,000 लास्ट वाला लिखा है इंटू 10, तो वो जितने हमने गुना ऐड करा चारों युग का वो है, फिर इंटू 2000 उनका दिन और रात मिला करके है, फिर इंटू 365 ये दिन, एक साल के दिन हो गया। फिर इसके बाद में क्या लिखा है? उसके बाद 100, क्योंकि उनका उम्र 100 साल है। अच्छा 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 ब्रह्मा जी जी, का उम्र 100 साल है, इसलिए इंटू 100। जी जी जी। ओके, अब आप इसका श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी उतनी होती है, यानी 1000 चतुर्युग का एक उनका दिन, यानी 12 आवर्स का दिन 1000 चतुर्युग का, और 1000 चतुर्युग का उनका रात्रि। हम लोग तो सिर्फ एक चतुर्युग में है, वो भी हम लोग कलियुग में है। उसमें भी हम लोग की आयु क्या है? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल टाइम देंगे, और क्या टाइम देंगे हम लोग। अब सोच के देखिए हमारी आयु और ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी भी बूढ़े होते हैं, जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे ब्रह्मा जी भी बूढ़े होते हैं। हाँ, ये भगवान समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सिर्फ अर्जुन तुम्हारे लिए नहीं है, ये ब्रह्मा के लिए भी है। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, ये कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। ये कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, यानी एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन, यानी 1000 चतुर्युग इक्वल्स टू 1 कल्प, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग के सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। अभी क्या प्रभुपाद बता रहे हैं, सदयुग में क्या होता था, सतयुग में क्या होता था? सतयुग में लोग सदाचार होते थे, ज्ञानी होते थे, धर्म के बोलबाला रहता था उस टाइम पर, और लोग जो है उनकी आयु 1 लाख साल होती थी, और उनका हाइट जो है ना 25 फुट 30 फुट इतने लंबे होते थे उन लोग, और उन लोग खूब तपस्या कर सकते थे, 30,000 साल 60,000 साल इस टाइप से लोग तपस्या कर सकते थे, और उन लोग का याद रखने का स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा था उस टाइम पर। सतयुग के अंदर में एक बार जो सुन लिया बस वो याद में रह गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा और बताऊंगा मैं बाद में। और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता था। ये युग 17,28,000 वर्ष तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और ये युग 12,96,000 ईयर्स तक चलता है। ये जो 17 लाख 12 लाख ये सब जो दिया बना है, ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना 4,32,000 से, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 टू 4, तो ऑटोमेटिक ये सारा साल निकलेगा। द्वापर युग के सदाचार तथा धर्म का त्रास होता है और पाप बढ़ता है। ये युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलियुग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों को भोग रहे हैं, अतः आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, तो क्या है ये कलियुग? क्या है? कलह, अज्ञान, अधर्म, पाप, इन सब से ये भरा हुआ है कलियुग। कलियुग मतलब कलह, कलह, कलियुग मतलब होता है कलह का युग। कलह यानी लड़ाई झगड़ा झूठ ये सभी चलेगा, ये हो गया कलह, कलियुग। ये युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। तो 4,32,000 में सिर्फ 5,000 साल ही हम लोग का गया है, यानी कितना घोर कलयुग आना अभी तक बाकी है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र बनकर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्ष की उनकी एक रात्रि होती है, यानी 1,000 प्लस 1,000 2,000 हो गया। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और तब उनकी मृत्यु होती है। क्या होती है ब्रह्मा की? अल्टीमेटली मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 311 ट्रिलियन, इसको आप लोग सिंपल सा 311 ट्रिलियन बोल के आप लोग लिख लीजिए। 311 ट्रिलियन 311.04 ट्रिलियन वर्ष के तुल्य है। इस गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु
नित्यता की दृष्टि से ये बिजली की चमक जैसी अल्प है। यानी ब्रह्मा जी की इस आयु को भगवान बोल रहे हैं नगण्य है, क्या है। तो ब्रह्मा जी की आयु को अगर नगण्य बोल रहे हैं तो मेरी और आपकी आयु क्या है? सेकंड भी नहीं है, सेकंड। इसलिए बोलते हैं आचार्य लोग कि तुम जो इस पृथ्वी पे आए ना, एक सेकंड के लिए तुम सोच रहे हो, दिन और रात तुम नाटक कर रहे हो, रुपया पैसा कमा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, ये कर रहे हो, बच्चा पैदा कर रहे हो, मगर बुड़बक तुम्हारा सिर्फ सेकंड का हिसाब है। तुम सिर्फ एक सेकंड के लिए आए हो इस पृथ्वी में। ये जो 84 लाख योनियों में जो घूम रहे हो ना, ये सिर्फ सेकंड का हिसाब है। इस गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से ये बिजली की चमक जैसे अल्प है। कारणारण्यव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। बताओ, असंख्य ब्रह्मा, 1 2 5 7 10 20 50 नहीं, असंख्य ब्रह्मा है, क्योंकि असंख्य कोटि ब्रह्मांड है। जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा है। और हर ब्रह्मा के लिए क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद भी मजा ले लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं अटलांटिक सागर में जैसे बुलबुले उठते हैं और डूब जाते हैं, उसी प्रकार है। ब्रह्मा जिंदा होते हैं, मरते हैं, जिंदा होते हैं, मरते हैं। तो हमारी और आपकी औकात ही क्या है? यानी हम लोग 1 सेकंड का खेल खेलने आए हैं, मगर उस 1 सेकंड का खेल को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। 1 सेकंड का खेल था, भगवान के धाम से हम लोग ड्रॉप हुए, इमीडिएटली हम लोग को भक्ति करना था, भगवान के धाम में चलाना, 1 सेकंड का काम था ये सारा। मगर उसमें क्या किया हम लोग? रस पान ढूंढ लिए। शरीर में जो रस है, बस रसगुल्ला और बर्फी खाते रहो, इस शरीर का रसगुल्ला बर्फी को, वैसे मौज लेते रहो। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होती रहती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूत नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस बात को, मार्क कीजिएगा, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लिख रहा है, कि ब्रह्मा जी का भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, वो भी बूढ़े होते हैं। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वह भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। इसका मतलब व्हाट एवर ब्रह्मा जी इज डूइंग 24 आवर्स सततम, उनका संबंध भगवान के साथ सततम है। जो 14 नंबर श्लोक में, जो 14 नंबर श्लोक में जो 3 गुण जो बताया गया था, वो तीनों गुण ब्रह्मा जी में इनबिल्ट है, सततम है। और वो क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हुए अपना उस ड्यूटी को निभाते हैं और अपने आप को दास समझ के उस भगवान के कमांड को वो पालन करते हैं। इसलिए ये 3 गुण होने के कारण भगवान क्या करते हैं? विशेष कृपा करते हैं। वो विशेष कृपा क्या है? यहां तक कि सिद्ध फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी को हम लोग की तरह वापस शरीर नहीं मिलता है कि वापस वो शरीर ले लेके घूमते रहेंगे, नहीं। भगवान उनको वो करते हैं। वैसे किंतु ब्रह्मा जी का कथन आता है शास्त्रों में और भागवतम में कई जगह वर्णन आया है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान को देखकर कि ये कृष्ण हो ही नहीं सकता है। सोचिए, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा वेदों का ज्ञाता, किससे सुना है ब्रह्मा जी वेद? डायरेक्ट भगवान से सुना वेद उन्होंने। कितना बड़ा ज्ञानी होना पड़ेगा वो। किंतु कृष्ण जब आए इस वृंदावन में लीला करने के लिए, तब वो जब जुठन खा रहे थे गोपियों, इन ग्वाल बालों का, तो भ्रमित हो गए कि ये जो बालक जो है, जो सबका जुठन खा रहा है, ये कृष्ण हो ही नहीं सकता है। तो वो क्या करते हैं? सारी जितनी भी गायें रहती है जो चरने जाती है, उन सबको उठा ले जाते हैं। और जब भगवान गायों को ढूंढने जाते हैं, तो इधर वो ग्वाल बालों को उठा के ले जाते हैं। सोचिए, सोच के देखिए कितना बड़ा अनर्थ है। और फिर लास्ट में जाके क्या होता है? भगवान एज इट इज सेम सेट को भगवान बना लेते हैं। और इस गलती के कारण ब्रह्मा जी को भगवान माफ नहीं करते हैं।
कितनी स्तुति गाते हैं बाद में ब्रह्मा जी 1 साल बाद जब आते हैं। क्यों? भगवान से ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी ने दूर कर दिया था, जिसके कारण ब्रह्मा जी से क्रोध हो गए थे भगवान। तो क्या बोला जा रहा है? किंतु काल क्रम में ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। तो ब्रह्मा जी या ब्रह्मलोक के वासी भी, उन लोग भी नियम अनुसार मरणशील होते हैं। तो वैसे आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, वर्तमान जो है ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है। जैसे 100 साल की उनकी अवधि है, उसके अंदर 51 वाला साल चल रहा है, जिसका फर्स्ट डे है। अभी फर्स्ट डे चल रहा है। और अभी जो कल्प चल रहा है ब्रह्मा जी का 1000 साल का जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का नाम फिलहाल है श्वेता कल्प। श्वेता कल्प का नाम है अभी। और ब्रह्मा जी का ये जो 1000 चतुर्युग जो होता है, इस 1000 चतुर्युग में 14 मनु आते हैं। ऑल टोटल 14 मनु आते हैं। और अभी जो है वैवस्वत मनु है, 7 नंबर मनु जो है वैवस्वत मनु, उनका अभी ये सारा सिस्टम चल रहा है। और एक मनु जो है ना, वो 71 चतुर्युग को शायद संभालते क्या, ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा। अभी यस, वैवस्वत मनु का चल रहा है और एक मनु की अवधि होती है 71 साल। और 71 साल के अंदर में अभी 28वां साल चल रहा है। यस, 28वां साल चल रहा है वैवस्वत मनु का। तो ये जो इसलिए भगवान जो है चौथा अध्याय का 1 नंबर श्लोक में क्या बोले कि मैंने इसी चीज को जो वैवस्वत मनु को कहा था, यानी इस कल्प के मनु जो है, इसका अधिकार जो उसको मैंने कहा था, मगर ये काल क्रम में नष्ट हो गया। इसलिए अर्जुन मैं तुमको वापस बता रहा हूं। हाँ, देखिए कैसे लिंक है चीजों का। इसी चीज को हम लोग का आजकल टीवी में या एजुकेशन लाइफ में हम लोग को क्या समझा देगा, दिस इज माइथोलॉजी, ये कहानी है। इसका कोई सत्यता नहीं है। कैसे सत्यता नहीं है? हर एक चीज का के साथ लिंक है। एनीवेज, तो हम लोग यहीं आज विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु।